भारतीय संविधान से संबंधित जो वन लाइनर प्रश्न है, इस वीडियो में 850 से 851 से 900 तक है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थाई अध्यक्ष थे, और कहीं अगर अस्थाई की बात आ जाती है तो वहाँ थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई के रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये 9 दिसंबर को बने थे और 11 दिसंबर को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई उपाध्यक्ष थे हरिंद्र कोमराज, और संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन जो अध्यक्ष बने थे अस्थायी रूप से वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर 2 दिन बाद ही मतलब 11 दिसंबर 1946 को जो सभा हुई उसमें अस्थायी तौर से अध्यक्ष बना दिए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। संविधान का जो अंतिम मसौदा है 26 नवंबर 1949 को जो है ये तैयार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान का जो अंतिम हस्ताक्षर है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान की मूल प्रति जो हाथ से लिखी गई थी और हिंदी अंग्रेजी दोनों में। संविधान की मूल प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम गैस से सुरक्षित रखी गई है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने किया था। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें दी गई है। सीमाओं की परिवर्तन भारत में जो द्विसदनीय संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित होती है। राज्यसभा की पहली बैठक जो है 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, और लोकसभा की पहली जो बैठक है वो 17 अप्रैल 1992 को की गई थी। राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के सत्र राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाए जाते हैं ये, और संसद का कम से कम 2 बार बैठक करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री सलाह दे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। भारत में आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक इसमें प्रावधान इसमें किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति पर ये लागू होता है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1992 में लगा चीन युद्ध के दौरान, दूसरा लगा 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरा जो लगा वो लगा 1975 में लगा 1975 में। दूसरा आंतरिक कारणों से लगा इंदिरा गांधी शासन लगाया गया। अनुच्छेद 356 भारत राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 आर्थिक आपातकाल की व्यवस्था करता है। अब तक कभी भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान का पहला जो संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। अब तक 100+ संशोधन भारत संविधान में हो चुके हैं। सबसे लंबा जो संशोधन किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में था। वो सबसे बड़ा उसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, इसे मिनी संविधान भी कहा गया। 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद या राष्ट्रीय अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में दिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 352 में ही संशोधित किया गया था। और संविधान संशोधन 2 प्रकार से होते हैं, एक सरल बहुमत से होता है और एक होता है विशेष बहुमत से। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो मूलभूत सिद्धांत है वो संवैधानिक सर्वोच्चता है। भारत एक सुसंगठित संघ है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से इसमें होता है। संघ सूची में विश्व की जो संख्या है 100+ वर्तमान में जो है 100+ अब वर्तमान में लगभग 97 है संघ सूची में, और राज्य सूची में विश्व की संख्या 61 है। पहले जो है इसमें 66 थी, पहले 66 थी। समवर्ती सूची में विश्व की संख्या 52 है।
समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में संघात्मक व्यवस्था की विशेषता शक्ति का विभाजन है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। वर्तमान में वित्त आयोग 15वां के अध्यक्ष जो हैं NK सिंह हैं और भारत में करों की शक्ति का विभाजन संविधान की अनुसूची 7 में दिया गया है। तो ये थे इस वन लाइनर फैक्ट थे 50 वन लाइनर फैक्ट इस वीडियो के माध्यम से, जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है।